हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस में लिमिट ऑफ सीक्वेंस में कुछ थ्योरम्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आपके सिलेबस में 3 थ्योरम्स हैं, तो जिसमें से 2 थ्योरम्स इम्पॉर्टेंट हैं। तो उन थ्योरम्स के बारे में आज हम उनके प्रूफ और उनके थ्योरम्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला थ्योरम है बोल जानो वास्टास थ्योरम। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये मोस्टली एग्जाम में आ जाती है। ठीक है, ये कंपटीशन पर्पस से भी बहुत इम्पोर्टेंट है और थ्योरम्स और एग्जाम पर्पस से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसका यूज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बे मतलब इसका थ्योरम्स का जो रूल है, इसकी एवरी जो बाउंडेड सीक्वेंस होती है, वो हर बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है, लिमिट पॉइंट रखती है। ठीक है, तो ये इस थ्योरम्स का मतलब है वास्टास बोलियानो वास्टास थ्योरम्स का। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट ये है, या थ्योरम बोल सकते हैं। ठीक है, थ्योरम को रेड पेन से लिख देते हैं। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज लिमिट पॉइंट। ठीक है, ये एक्चुअली ये थ्योरम सेट के लिए बना है, और ये सेट के लिए है, वही सेम पर्पज जो है हमारा सीक्वेंस के लिए होगा। तो इसमें भी यही पर्पज होता है। ठीक है, तो हम इनका प्रूफ देखेंगे। तो इसका मतलब ये है, इस थ्योरम का सबसे पहले है कि जो भी स्टेटमेंट होती है, जो भी थ्योरम्स होती है, उनका मतलब समझिए, उनका मतलब क्या होता है। इसमें ये कहा है कि अगर आपके पास कोई बाउंडेड सीक्वेंस है, तो पक्का उसके पास लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, ये इस थ्योरम्स का मतलब है कि किसी भी कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसके पास लिमिट पॉइंट होगा। बट किसी सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट है, इसका कन्वर्स क्या है कि किसी जो है सीक्वेंस के पास अगर लिमिट पॉइंट है, तो कोई जरूरी नहीं कि वो बाउंडेड होगा। मतलब यही है, फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी एक बाउंडेड सीक्वेंस होगा तो उसका उसके पास लिमिट पॉइंट होगा। लेकिन अगर कोई किसी के पास लिमिट पॉइंट है, तो कोई जरूरी नहीं है कि उसके पास क्या है, कि वो जो है बाउंडेड सीक्वेंस होगा। जैसे अब देख लो, 1 2 1 4 1 6 1 7 1 8 इस तरीके का है। तो इसके पास क्या है, सीक्वेंस के अगर हिसाब से देखा जाए, तो 1 जो है इसके पास एक लिमिट पॉइंट है। 1 क्या है, लिमिट पॉइंट है। लेकिन क्या ये सीक्वेंस बाउंडेड है? क्या ये सीक्वेंस बाउंडेड है? नहीं, ये बाउंडेड सीक्वेंस नहीं है। तो इसका तात्पर्य ये है कि कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस होगा तो पक्का उसके पास लिमिट पॉइंट होगा। एक मैं बाउंडेड सीक्वेंस के लिए आपको बता देता हूँ, प्रूफ मैं कराता हूँ। ठीक है, तो जैसे आप 1/n ले लो। आप 1/n ले लो, 1/n की सीक्वेंस क्या होती है, उसका जो इंटरवल होता है वो यही है। ठीक है, 0 to 1 यही है। तो ये जो सीक्वेंस, ये जो है, ये क्या है, बाउंडेड है। बाउंडेड है, तो बाउंडेड है, इसके पास क्या हो, पक्का लिमिट पॉइंट होगा। और हमें पता है 1/n की जो सीक्वेंस होती है, उसके पास लिमिट पॉइंट क्या होती है, 0। तो मतलब कहने का मतलब, बोलजानो वास्टास थ्योरम कहती है कि अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसके पास लिमिट पॉइंट होगा। लेकिन अगर लिमिट पॉइंट किसी सीक्वेंस के पास है, तो वो कोई जरूरी नहीं बाउंडेड होगा। ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, प्रूफ। लेट Sn be a बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है,
सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बाउंडेड सीक्वेंस लेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें बाउंडेड सीक्वेंस के लिए बताना है कि उसके जो जो रेंज सेट होगा वो अगर कोई भी है तो हमें ये बताना है। इसमें तात्पर्य ये है कि उसके पास जो इनफाइनाइट मेंबर ऑफ का सेट जो हो, मतलब ये जो इनफाइनाइट मेंबर हो जाता है, लिमिट पॉइंट की थ्योरम्स को सेटिस्फाई करानी है अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस है तो इसमें हमने यही काम किया है कि प्रूफ करने के लिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक सीक्वेंस लिया जो कि बाउंडेड है, एंड s इक्वल टू एस एन नेचुरल नंबर 2, ये सीक्वेंस का सेट है। बी इट्स रेंज मीन्स कि ये सीक्वेंस का सेट है जो इट्स रेंज, सिंस द सीक्वेंस इज बाउंडेड। और हमने पहले बताया था कि अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसका रेंज सेट भी बाउंडेड होता है। ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसका रेंज सेट भी बाउंडेड होगा। तो देयरफॉर इट्स रेंज सेट S इज आल्सो बाउंडेड। हमने क्या किया है, सबसे पहले कि कोई एसएन सीक्वेंस लिया है जो कि बाउंडेड है और उसका जो रेंज है सेट है वो है हमारा एसएन, वो हमारा रेंज सेट है। तो अगर सीक्वेंस हमारा बाउंडेड है तो उसका रेंज सेट क्या होगा, बाउंडेड होगा। ठीक है, ये दो चीजें हैं। अब दूसरी बात क्या है कि जो रेंज सेट है, सबसे पहला इसमें दो पॉसिबिलिटी आ गई। अब रेंज सेट क्या है, कोई जरूरी नहीं कि रेंज सेट फाइनाइट होगा इनफाइनाइट। दो पॉसिबिलिटी है, एक रेंज सेट फाइनाइट भी हो सकता है और दूसरा रेंज सेट इनफाइनाइट भी होगा। तो देयर हम दो तरीके से प्रूफ करेंगे, हम फाइनाइट के लिए भी प्रूफ करेंगे, इनफाइनाइट के लिए भी प्रूफ करेंगे कि देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर जो रेंज सेट है वो क्या हो जाए, फाइनाइट हो जाए। देखो सीक्वेंस तो ऑलवेज इनफाइनाइट सेट होता है, ऑलवेज इनफाइनाइट होता है, बट उसका रेंज क्या होता है, फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी। इसलिए यहाँ पर रेंज सेट के बारे में बात कर रहे हैं एस। अब रेंज सेट के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसका जो है रेंज सेट बाउंडेड होगा। तो यहाँ से हम पॉसिबिलिटी लेके आ रहे हैं, दो पॉसिबिलिटी कि रेंज सेट के बारे में, कि अगर एस फाइनाइट होगा या एस इनफाइनाइट होगा तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। S is इनफाइनाइट। अब फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, जो हम फर्स्ट पॉसिबिलिटी है उसके लिए हम प्रूफ करेंगे। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि इफ S इज फाइनाइट, जो रेंज सेट है वो फाइनाइट है, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट वन मेंबर L बिलोंग टू S। मतलब जो लिमिट पॉइंट्स, कम से कम एक मेंबर हमें ऐसा मिलेगा L जो सेट में क्या करेगा, बिलोंग करेगा। अगर फाइनाइट सेट है तो वो क्या करेगा, बिलोंग करेगा, सच दैट तो एस एन इक्वल टू एल फॉर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एन। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर कोई भी सेट फाइनाइट होगा तो उसमें क्या है, एक एक ऐसा एल एग्जिस्ट करेगा, एक लिमिट पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू जो है एन के लिए वो एल दे देगा। ठीक है, तो ये है हमारा पहला। तो दिस मीन दैट एवरी नेबरहुड L minus epsilon
L plus epsilon of L contains Sn, L भी बोल सकते हैं, for an infinite member of values of n. तो thus L is a limit point of the sequence. ठीक है, मीन्स कि एक ऐसा नंबर मिलेगा, एक ऐसा मेंबर मिलेगा, कम से कम एक ऐसा मेंबर मिलेगा जो रेंज सेट में बिलोंग करेगा। ठीक है, जो रेंज सेट में बिलोंग करेगा, अगर रेंज सेट में बिलोंग कर गया तो इसका मतलब है वो सेट का क्या होगा, रेंज सेट में बिलोंग कर गया तो उसका मतलब सेट में वो लिमिट पॉइंट हो गया, तो वो उस लिमिट पॉइंट हो गया। तो यही उसका कहना है पहला, कि अगर सेट इनफाइनाइट हो गया तो वो जो होगा, जो रेंज सेट में बिलोंग करेगा वो क्या होगा, सेट का लिमिट पॉइंट हो जाएगा। दूसरा कि when S is infinite, S is infinite, since it is bounded, it's has by Boliano-Weierstrass theorem। ठीक है, मीन्स कि अगर इनफाइनाइट होगा तो क्या होगा, तो वह सेट क्या होगा, बाउंडेड होगा। ठीक है, वो क्या होगा, सेट बाउंडेड होगा। तो इट हैज ए बाई बॉलियनम, ये जो थ्योरम है ये बाई सेट के लिए है। सेट थ्योरी मैंने कहा कि सीक्वेंस पढ़ने से पहले सेट थ्योरी के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए मीन्स कि हमें सेट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो बोलियानो-बायस्ट्रास जो सेट के लिए कहती है वो ये कहती है कि अगर कोई भी सेट इनफाइनाइट है तो वो क्या होगा, बाउंडेड होगा। ठीक है, तो बाउंडेड होगा, तो एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट से एल। ठीक है, तो अगेन सिंस L is a limit point of S, therefore every neighborhood L minus epsilon, L plus epsilon, यहाँ पर epsilon क्या है, पॉजिटिव है, of L contains of infinity member of members of S such that Sn जो होगा, जो वो क्या करेगा, इंसर्ट में बिलोंग करेगा, मतलब नेबरहुड ऑफ जो सेट है उसमें क्या करेगा, बिलोंग करेगा। फॉर एन इनफाइनाइटी ऑफ वैल्यूज ऑफ n, तो हेंस L is a limit point of a sequence। ठीक है, इसमें क्या है, बोलियानो-बायस्ट्रास थ्योरम जो है वो क्या कहती है कि अगर अगर हमारा जो है S जो है वो क्या हो गया, बाउंडेड हो गया, अगर हमारा जो है सॉरी अगर हमारा S इनफाइनाइट होगा तो सिंस इट इज जो रेंज सेट इनफाइनाइट है, तो बोलियानो-बायस्ट्रास क्या कहता है कि सेट का, कि रेंज सेट जो होगा विल बी एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट, वो रखेगा अपने पास।
तो इसका मतलब है कि एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज सेट इज आल्सो ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। जो रेंज सेट का जो लिमिट पॉइंट होगा वो हमें हमारा क्या हो जाएगा, वो आल्सो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो इसके मतलब सीक्वेंस के पास कम से कम एक लिमिट पॉइंट होगा। तो बोल-जानो वाजटास सेट्स जो थ्योरम जो सेट्स के लिए होती है वो यही होती है कि अगर जो है इनफाइनाइट इनफाइनाइट हुआ तो जो है तो सेट हमारा, ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, ये थ्योरम है बोल-जानो वाजटास थ्योरम। ठीक है, तो जो ये सेट्स के लिए जो बोल-जानो वाजटास थ्योरम होती है वो हमारी क्या होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए, जब रेंज सेट की बात करेंगे तो सेट्स की सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। अब ये क्या कहती है, ये कहती ये है कि इसका जो एवरी इनफाइनाइट एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। मीन्स कि अब अगर सेट हमारा इनफाइनाइट हो गया साथ में बाउंडेड हो गया तो पक्का वो एक लिमिट पॉइंट रखेगी। तो बोल-जानो वाजटास थ्योरम से जो सेट के लिए है वो दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। मीन्स कि अगर ऐसे इनफाइनाइट है, मीन्स की रेंज सेट अगर इनफाइनाइट है तो उसके उसका जो है वो अगर बाउंडेड है तो ये वाली थ्योरम हमारी लग जाएगी इसमें। तो ये थ्योरम लगने के बाद इसके पास क्या है, एटलीस्ट वन एलिमेंट वन जो है लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर जाएगा। बट इसमें क्या है, इसमें क्या है कि अगर फाइनाइट है कि देयर मस्ट बी वन मेंबर जो होगा एल जो होगा वो रेंज सेट में होगा। तो इस वजह से यहाँ पे एक लिमिट यहाँ से एग्जिस्ट करेगी फाइनाइट के लिए। और अगर सेट हमारा रेंज सेट इनफाइनाइट हो गया तो बोल-जानो वाजटास थ्योरम कहती है कि अगर सेट हमारा इनफाइनाइट है साथ में बाउंडेड है तो पक्का उसके पास एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट होगा। तो यही है थ्योरम का प्रूफ। तो एग्जाम में अगर आएगा तो पूरा कॉन्सेप्ट आप इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो आपको पूरा नंबर मिल सकता है। ठीक है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है वो क्या है, the set of the limit points of a bounded sequence has the greatest and least member। ठीक है, हाँ, मैंने इसके पहले वाजटास के लिए मैंने क्या बताया कि जो इसका कॉन्सेप्ट है, इसका जो कन्वर्स है वो नीड नॉट बी ट्रू। मीन्स कि कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होता। इसके लिए मैंने एग्जांपल बताया है। वो क्या बताया, 1 2 1 4 1 6 1 8 1 10 1 12। तो इस तरीके से तो इसमें वन एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है बट सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड नहीं है। मीन्स कहने का मतलब है कि बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसके पास लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर किसी सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट है तो कोई जरूरी नहीं कि बाउंडेड सीक्वेंस होगा। उसी प्रकार यहाँ पर क्या कहा गया है कि कोई सेट है, ठीक है, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स मीन्स की रेंज सेट है, ठीक है, वो क्या है, बाउंडेड है। अगर रेंज सेट जो है वो बाउंडेड है, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स क्या है, मीन डेराइव सेट क्या है, वो बाउंडेड है। डेराइव सेट उसका बाउंडेड है
कहने का मतलब यहाँ पर है कि सेट ऑफ लिमिट्स पॉइंट, तो सेट ऑफ लिमिट्स पॉइंट अगर सेट्स पढ़े होंगे तो वहां पे सेट्स ऑफ लिमिट पॉइंट को डेराइव सेट बोला जाता है। तो डेराइव सेट अगर बाउंडेड है, मीन्स कि डेराइव सेट अगर बाउंडेड है तो हैज उसके पास क्या होगा, ग्रेटेस्ट और लीस्ट मेंबर जरूर होगा, मीन्स कि ग्रेटेस्ट और लीस्ट मेंबर जरूर होगा। तो हम क्या करेंगे, प्रूफ देखेंगे कि लेट Sn be a bounded sequence and S its range set, और इसका जो रेंज सेट है वो क्या है, S है। ठीक है, तो ये प्रूफ है हमारा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सेट S इज बाउंडेड, अगर रेंज सेट उसका क्या हो गया, बाउंडेड हो गया, एंड कॉन्सिक्यूटली its derived set yes dash is also bounded। इसका कहने का मतलब है अगर जो हमारा सीक्वेंस है, ठीक है, वो अगर बाउंडेड है तो उसका रेंज सेट भी बाउंडेड होगा, और रेंज सेट अगर बाउंडेड हो गया तो एस बाउंडेड है, रेंज सेट बाउंडेड हो गया तो कॉन्सिक्वेंटली उसका डेराइव सेट भी जो है बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि बाउंडेड हो गया, तो लेट टी बी द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सीक्वेंस। टी क्या है, जो टी जो है वो हमारा सेट का लिमिट पॉइंट का सेट है, लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस, और टी हमारा नॉन इम्पटी होना चाहिए, टी इज नॉन इम्पटी, इसको लिख देते हैं, नहीं तो टी इज नॉन इम्पटी सेट, नॉन इम्पटी। ठीक है, तो अभी हमने बताया था कि बोलियानो वाइस्टास थ्योरम क्या कहती है कि अगर सीक्वेंस हमारा बाउंडेड है, ठीक है, अगर हमारा सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड है तो उसके पास कम से कम एक लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, तो बाई बोलियानो वाइस्टास theorem, the sequence has at least one limit point। ठीक है, तो अगेन T consist of the limit points of S मीन्स की डेराइव सेट। ठीक है, such that the derive set S डैश मान लेते हैं। ठीक है, and those points of S which are not the limit points of S but are limit point of the sequence, but are limit points of the sequence। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब है कि एक टी लिया, टी क्या है, टी उसका जो टी हमारा क्या है, यहाँ पे लिमिट पॉइंट्स होगा। ठीक है, टी कंसिस्ट ऑफ द लिमिट पॉइंट ऑफ एस
सच दैट जो टी है वो क्या कंसिस्ट कर रहा है, एस के लिमिट्स पॉइंट्स को। एस के टी जो हमने एक सेट लिया जो रेंज सेट है, रेंज सेट में टी क्या है, वो लिमिट पॉइंट का सेट है। ठीक है, लिमिट पॉइंट्स का सेट है, मीन्स की रेंज सेट है। रेंज सेट में कौन कौन से लिमिट हो सकते हैं, उसका लिमिट पॉइंट भी हो सकता है और पॉइंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं कि रेंज सेट हमारा वही है। ठीक है, तो रेंज सेट हमने बताया था, रेंज सेट में वो मतलब वो एलिमेंट आते हैं जो नॉन रिपीटेड होते हैं। तो रेंज सेट में हमारा लिमिट पॉइंट भी आता है और नॉन लिमिट पॉइंट नहीं भी आता है। ठीक है, दोनों चीजें होती हैं। तो ये बोला ना कि वही पॉइंट, वही चीज यहाँ पर बोला है कि दोज पॉइंट ऑफ एस विच आर नॉट ए लिमिट पॉइंट, मतलब ऐसे पॉइंट्स जो लिमिट पॉइंट नहीं है और बट आर द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। और वो क्या है, वो क्या है, वो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट्स है। ठीक है, वो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है, विच आर नॉट द लिमिट पॉइंट ऑफ एस, वो रेंज का लिमिट पॉइंट नहीं है, बट आर द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस, वो क्या है, सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है। ठीक है, अब कोई जरूरी नहीं कि जो रेंज का लिमिट पॉइंट, अगर रेंज का जो लिमिट पॉइंट्स होता है, ठीक है, वो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट हो गया। लेकिन अगर सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट है, कोई जरूरी नहीं कि वो रेंज का लिमिट पॉइंट होगा, ये मैंने पहले बताया था। तो यही चीज यहाँ पर ये लाइन कही है कि अगर कोई भी सीक्वेंस जो है इस रेंज सेट है, उसका जो लिमिट पॉइंट है वो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है, बस वो जो है रेंज सेट का लिमिट पॉइंट नहीं। ठीक है, यही कहा है यहाँ पर। ठीक है, तो therefore T is bounded, T is bounded मीन्स जो T होगा वो हमारा क्या होगा, जो T जो है लिमिट पॉइंट्स का सेट है, वो हमारा क्या होगा, बाउंडेड होगा। ठीक है, वो हमारा क्या होगा, वो बाउंडेड होगा। ठीक है, अब वो क्या बोला है यहाँ पे, बाउंडेड बोला है। तो टी में हाउएवर, यहाँ भी अब दो पॉसिबिलिटी है। हाउएवर यहाँ भी दो पॉसिबिलिटी है, एक हमारा फाइनाइट और दूसरा इनफाइनाइट। एक हमारा क्या है, फाइनाइट है, दूसरा इनफाइनाइट है। व्हेन, जब टी जो होगा, जो ड्राइव सेट जो लिमिट्स पॉइंट्स का सेट्स है, वो क्या होगा, जो सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट्स है, मीन्स की जो सीक्वेंस का लिमिट में, यहाँ रेंज की बात नहीं कर रहा है, यहाँ सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट की बात कर रहा है। मीन्स की सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट्स है वो क्या हो जाए, फाइनाइट हो जाए, तब क्या होगा, एज फाइनाइट। ठीक है, एज फाइनाइट, तो इट्स evidently has the greatest and the least member। ठीक है, ये तो हमें कौन से पता है, कोई नंबर अगर फाइनाइट है तो हमें उसकी हमें उसका उसके पास क्या होगा, कोई नंबर फाइनाइट है तो उसके पास उसका छोटा मेंबर भी होगा, बड़ा मेंबर भी होगा। तो ये बात हमें कौन से पता है कि कोई भी अगर सेट जो है फाइनाइट है तो हमें पक्का याद है कि उसके पास ग्रेटेस्ट नंबर होगा और लीस्ट नंबर होगा। लेकिन अगर कोई सेट इनफाइनाइट है, मीन्स कि व्हेन टी इज इनफाइनाइट, being bounded, being bounded set of real number of real numbers। ठीक है, बाउंडेड सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो अगर बाउंडेड है तो इट्स हैज द सुप्रीमम एम एंड द इनफीमम स्मॉल एम। ठीक है, से अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, सुप्रीमम इन्फीमम, ये सेट थ्योरी में है। सेट थ्योरी में बताया गया है कि सुप्रीमम क्या होता है, इन्फीमम क्या होता है। सुप्रीमम मीन्स की अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड मीन्स सुप्रीमम,
और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब इन्फिमम। ठीक है, तो यहां पर ये चीज है, तो इट विल नाउ बी shown that m and small m are the limit points of the sequence such that m belong to T and small m belong to T। मीन्स की सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों क्या है, सेट्स ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस, सॉरी लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस पे बिलोंग कर रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। तो let us consider कैपिटल M। तो let open interval of M epsilon 0 be any neighborhood of M। मतलब M क्या है, ये क्या है, नेबरहुड है। ठीक है, यानी कोई नेबरहुड है, ये हमारा नेबरहुड का सेट है। सिंस M is the supremum of T, therefore there exists at least one member L of T। मतलब एक मेंबर जो L T का होगा वो हमारा एग्जिस्ट करेगा L में। ठीक है, L जो है एक एटलीस्ट कम से कम एक मेंबर जो है, सपोज वो मेंबर L है, वो क्या कर रहा है, T का वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो सच दैट तो M माइनस एक्साइलेन इज देन M प्लस एक्साइलेन मीन्स की कैपिटल M। ठीक है, ये सेट हमारा बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू है क्योंकि ये ओपन है, और ये इक्वल टू इसलिए है क्योंकि ये लिमिट पॉइंट्स M भी हो सकता है। ठीक है, तो बट L इज a limit point of the sequence so that open interval contains an, ठीक है, तो M माइनस M प्लस C कंटेन इनफाइनाइट्स members of the sequence, ठीक है, अगर ये चीज हो गई, ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मीन्स की ओपन इंटरवल M माइनस एक्साइलेन M प्लस एक्साइलेन ऑफ M contains an infinite member of the sequence। ठीक है, जो अगर ये हो गया, ये पॉसिबिलिटी आ गई, तो M कंटेन्स जो M होगा
कंटेन्स एन इनफाइनाइट मेंबर ऑफ द सीक्वेंस। तो m क्या हो जाएगा, m एक लिमिट पॉइंट्स हो जाएगा। m इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस, पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। तो m कहाँ बिलोंग करेगा, m जो अगर लिमिट पॉइंट हो गया तो वो लिमिट पॉइंट के सेट में बिलोंग करेगा, तो यानी इस तरीके से। तो इसी प्रकार हमें क्या करना है, सिमिलरली इट्स मे बी shown that स्मॉल m बिलोंग टू t। हमें मतलब इसको भी बिलोंग टू t प्रूव करना है, इसको भी बिलोंग टू t प्रूव करना है। मीन्स को ये तो हो चुका है, इसी तरीके से हम स्मॉल m के लिए भी प्रूव कर देंगे। तो अगर जो है 10 कैपिटल M भी t में बिलोंग कर रहा है। अब t हमारा क्या है कि जो है सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस है, तो अब कैपिटल M भी हमारा बिलोंग कर गया उसमें, और स्मॉल m भी बिलोंग कर गया t में। तो एंड स्मॉल m बिलोंग टू t एंड बीइंग द सुप्रीमम एंड infimum of t are greatest and the least member of t। मीन्स कि हमारा जो है कैपिटल M सुप्रीमम और कैपिटल स्मॉल m इन्फीमम, अगर ये दोनों टी में बिलोंग कर गए तो वो क्या हो जाएंगे, सेट के ग्रेटेस्ट मेंबर कैपिटल M हो जाएगा और लीस्ट मेंबर जो है स्मॉल m हो जाएगा। तो रिस्पेक्टिवली ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे स्मॉल m कर देते हैं इसको, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या करना है, तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, तो ये चीज हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा है। तो 10 द बाउंडेड सीक्वेंस, ये बाउंडेड सीक्वेंस है 10 ए बाउंडेड सीक्वेंस हैज द greatest and the least limit points, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा। तो हम जो ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट होगा उसे हम अपर लिमिट बोलेंगे, जो स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट होगा सेट का वो उसे हम लोअर लिमिट बोलेंगे। तो ये दो चीजें हैं यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बोर्जानो वास्ट्रास जो है सेट में क्या होती है वो चीजें हमें जाननी है। वास्ट्रास थ्योरम सीक्वेंस में क्या है वो हमने बताया हुआ है, ठीक है। अब तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि हमें सेट थ्योरी थोड़ी जाननी है। इस सेट थ्योरी में डिराइव सेट क्या होता है, इन्फीमम क्या होता है, सुप्रीमम क्या होता है, मैंने सुप्रीमम बता भी दिया। डिराइव सेट भी क्या होता है ये भी बताया है कि डिराइव सेट जो होता है सेट्स ऑफ लिमिट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अब क्या है कि Sn जो है यहाँ पे, अब ये इस थ्योरम में क्या है, इस थ्योरम का ये कहना है कि जो सेट जो लिमिट पॉइंट का सेट है, अगर बाउंडेड जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए बाउंडेड सीक्वेंस है, कोई बाउंडेड सीक्वेंस का जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स है उसके पास क्या होगा, हमेशा ग्रेटेस्ट मेंबर भी होगा लीस्ट मेंबर भी होगा। इसका कहना यही है। मीन्स कि सेट अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस है, ठीक है, उसका जो सेट का लिमिट पॉइंट्स होगा तो उसके पास क्या होगा, ग्रेटेस्ट मेंबर भी होगा लीस्ट मेंबर भी होगा। तो हमने क्या किया कि कोई भी सीक्वेंस है, बाउंडेड सीक्वेंस लिया, उसका रेंज सेट S ले लिया, ठीक है। अब S क्या है, बाउंडेड है, तो इट्स डेराइव सेट S इज आल्सो बाउंडेड। अब T हमने एक मान लिया कि T जो है वो लिमिट पॉइंट्स का सीक्वेंस है, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। मीन्स कि जो T है वो हमारा लिमिट पॉइंट का जो है सेट है, ठीक है, सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट का सेट है। तो T क्या है, वो नॉन एम्प्टी होगा। तो बोल्जानो-वास्टास थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई भी सीक्वेंस अगर बाउंडेड है, ठीक है, तो उसके पास वन लिमिट एग्जिस्ट करेगा।
ठीक है। अगर कोई भी सीक्वेंस अगर बाउंडेड है तो उसके पास जो है वन लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। और अगेन अगर टी कंसिस्ट है लिमिट पॉइंट, ये चीजें मैंने बताई, बार बार बताई कि अगर एस जो है पॉइंट्स है विच आर नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ एस, बट जो रेंज सेट होता है उसमें लिमिट पॉइंट भी होता है, नहीं लिमिट पॉइंट नहीं भी होता है, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं। और टी हमने बताया, और यहाँ से क्या है कि तो जो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट्स है वो सेट में होगा और नहीं भी हो सकता है रेंज सेट में। तो टी जो होगा बाउंडेड होगा। अब टी की दो पॉसिबिलिटी है, मतलब जो सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट का सेट है सीक्वेंस के, वो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा, ठीक है। अगर टी इनफाइनाइट हो गया तो हमें पता है अगर लिमिट पॉइंट अगर उस किस सेट उस सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट्स का सेट जो है अगर फाइनाइट हो गया तो हमें पता चल जाएगा कि उसके पास जो है लीस्ट मेंबर भी होगा और ग्रेटेस्ट मेंबर भी होगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें होती है कि जब टी इनफाइनाइट हो जाए। तो टी इनफाइनाइट होगा, दूसरी बात बाउंडेड है, तो इट हैज ए उसके पास क्या होगा बाय थ्योरम, उसके पास क्या होगा सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा, इन्फीमम भी एग्जिस्ट करेगा। तो इट विल नाउ सो कैपिटल एम और स्मॉल एम आर ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। तो जो सुप्रीमम और इन्फीमम है वो बाइसेट थ्योरी से उसके लिमिट पॉइंट्स होंगे। तो कैपिटल एम और एम स्मॉल एम, तो हमें क्या करना है, यहाँ से हमने कैपिटल एम को लिमिट प्रूफ कर दिया जो कि सेट ऑफ सीक्वेंस लिमिट पॉइंट सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट के सेट में कंटेन कर रहा है, स्मॉल भी कंटेन कर रहा है। अब दोनों कंटेन कर रहा है, इसका मतलब है कि कैपिटल एम और स्मॉल एम जो है उस सेट के लिमिट पॉइंट्स हो गए। अब वो सेट के लिमिट पॉइंट्स हो गए तो सुप्रीमम भी वो है कैपिटल एम, इन्फीमम भी स्मॉल एम है। तो इसका मतलब है कि वो ग्रेटेस्ट मेंबर हो जाएगा और स्मॉल एम लीस्ट मेंबर हो जाएगा। तो यही चीज हमको प्रूफ करनी थी, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा मोनोटोनिक सीक्वेंस पे होगा। तो ठीक है, थैंक यू।